अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड कुछ दोस्तों ने मुझसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन किए थे और सब क्वेश्चन में से एक सिमिलर क्वेश्चन था कि उनकी जो ड्राइविंग लाइसेंस जो अप्लाई कर रहे हैं वो चाहे रिन्यू अप्लाई कर रहे हैं, न्यू अप्लाई कर रहे हैं या फिर परमानेंट अप्लाई कर रहे हैं, उसकी जो फीस है वो कितनी हम पे करेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा ये क्वेश्चन थे, तो इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट गाइड करूँगा कि आप के जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसकी फ़ीस रिक्वायरमेंट क्या क्या है। और इसके साथ साथ कुछ दोस्तों ने मुझसे ये भी पूछा, रिन्यू अप्लाई कर रहे हैं तो उनको प्रॉब्लम आ रही है, तो ऑनलाइन जो है आप न्यू अगर ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर रहे हैं बिल्कुल न्यू, तो वो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आप के पास परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसको आप रिन्यू ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस है और वो एक्सपायर हो चुका है और उसको एक्सपायर हुए हुए 1 साल हो चुके हैं, 2 साल हो चुके हैं या इससे ज़्यादा हो चुके हैं, तो उसके लिए जो है आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको डीएलएस के ऑफिस विजिट करना पड़ेगा, वहाँ पर जाके ही आप अपना लाइसेंस बनवा सकते हैं। और फीस क्या है, फीस की क्या रिक्वायरमेंट है, अगर लर्निंग लाइसेंस बनवाना है तो उसकी क्या फीस है, अगर सिर्फ आपको बाइक का बनवाना है, एम कार बनवाना है या एलटीवी बनवाना है या फिर परमानेंट लाइसेंस हो चाहे 5 साल के लिए हो या 3 साल के लिए हो, उसकी फीस क्या है। तो इसके लिए जो है सबसे पहले आप अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप पे जो है डीएलएस वेबसाइट को आपने सबसे पहले विजिट करना है। यह आपका इंटरफेस आएगा यहाँ पर। इसके साथ साथ आपने जस्ट यहाँ से इस वेबसाइट को स्क्रॉल डाउन करना है थोड़ा सा, और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पर जो ड्राइविंग लाइसेंस सिन फीस कैलकुलेटर मिल जाएगा यहाँ पर, जिस तरीके से यहाँ पर शो हो रहा है। तो अब आपने यहाँ पर अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपने यहाँ पर अपने फीस को कैलकुलेट आप इजीली कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप लर्निंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो उसको आपने यहाँ पर क्लिक करना है लर्निंग लाइसेंस पे। और अगर आप मोटरसाइकिल अप्लाई कर रहे हैं या फिर कार या मोटरसाइकिल ये दोनों अप्लाई करना चाहते हैं तो इस पर आपने यहाँ पर जस्ट क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखें मैंने जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पर जो टोटल जो फीस है वो यहाँ पर आ चुकी है 315 रुपये। और यहाँ पर इसी के साथ साथ आप यहाँ पर कुछ रिक्वायरमेंट फ़ीस है जिसमें नादरा की फ़ीस है, उसमें मेडिकल फ़ीस 100 रुपये है, ऑप्शनल फ़ीस यहाँ पर ये सारी चीज़ें भी मौजूद हैं यहाँ पर। तो आपने सबसे पहले तो यहाँ से अगर आप लर्निंग लाइसेंस अप्लाई कर रहे हैं और तो वो आपने सेलेक्ट करना है, जिस कैटेगरी में भी आप लाइसेंस लेना चाहते हैं वो आपने सेलेक्ट करना है। मिसाल के तौर पर अगर आप एलटीवी लेना चाहते हैं तो एलटीवी पे आप सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर जो है उसकी जो फीस है वो आपको यहाँ पर कैलकुलेट होकर यहाँ पर मिल जाएगी। इसी तरीके से अगर आप परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस आप रिन्यू अप्लाई कर रहे हैं ऑनलाइन और आप 3 साल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उसकी जो फीस की रिक्वायरमेंट है वो क्या है। और इसके बाद आपने कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट करनी है, कार मोटरसाइकिल या फिर सिर्फ मोटरसाइकिल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर कार प्लस मोटरसाइकिल को सिलेक्ट करता हूँ और 3 साल के लिए परमानेंट लाइसेंस, तो उसकी जो फीस है टोटल फीस है वो 1825 रुपये हमें पे करनी होगी। 5 साल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो परमानेंट 5 साल वाले पे आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद अगेन आपने कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। मिसाल के तौर पर अगर मैं मोटरसाइकिल का 5 साल के लिए बनवाना चाहता हूँ परमानेंट लाइसेंस, तो उसकी फ़ीस क्या होगी, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो उसकी फ़ीस है 1075 रुपये, 1075 रुपये उसकी फ़ीस है। मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ से फ़ीस कैलकुलेटर के नीचे आपको एक वेबसाइट मिलेगी, इसे आपने जस्ट आपने ओपन करना है और यहाँ पर मज़ीद आपको सारी डिटेल फीस से रिलेटेड मिल जाएगी कि आपका न्यू लाइसेंस जो है मोटरसाइकिल का कितने रुपए का है, रिन्यू कितने में हो रहा है, 5 साल के लिए, 3 साल के लिए, और उसके बाद फिक्स चार्जेस क्या हैं। ये सारी डिटेल जो है आपको या इस वेबसाइट के थ्रू भी मिल जाएगी इजीली।